अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, मैं हूँ मुस्तकीम इनायत और आप मेरा चैनल देख रहे हैं MI गोंदल व्लॉग्स। दोस्तों, हम आपको बताने लगे हैं आज होंडा और 70 यूनाइटेड मोटरसाइकिल के बारे में कि इसमें फ़र्क क्या है, असल और नकल में क्या फ़र्क है, हम आपको आज बताएंगे। कैमरा मैन नज़दीक में। सबसे पहले इसकी सीट की बात की जाए तो इसमें बहुत ही नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जो कि थोड़े ही वेट से पिछला आदमी जो है वो इसके रियल के साथ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी शॉक्स की बात की जाए तो बिल्कुल नाजुक मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ा ही वेट पड़ने से ये टूट भी सकता है। ठीक है, उसके बाद इसकी ये टाइट करने वाली चिड़ी, ठीक है, ब्रेक्स लेदर, बिल्कुल एक दो तकरीबन महीने के बाद ये आपको चेंज करने पड़ जाएंगे। ठीक, इसका कलर भी जो है ना वो तकरीबन 1-2 साल के बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये है तकरीबन 2025 मॉडल है यूनाइटेड का। ठीक है, तो उसके बाद इसके फ्रंट शॉक की बात की जाए तो अभी इस मोटरसाइकिल को आए हुए 2 महीने हुए हैं, तो ये यहाँ से मोबाइल लीकेज भी करने लग गया। ठीक है, अगर बात की जाए मोटरसाइकिल की स्विच लॉक की तो ये स्टार्टिंग में बिल्कुल काम नहीं करता। आपको मैकेनिक के पास जाकर इसमें मोबाइल डलवाना पड़ता है, जिसके बाद ये वर्किंग करने लगता है। और इसका जो हैंडल लॉक है वो भी शुरू में काम नहीं करता बिल्कुल। तो इसके ख़राब होने की सबसे जो बड़ी वजह है, ये मतलब अगर रोड पर जब ज़्यादा चलता है ना, खड्डों वाला जो रोड होता है उस पर ये आवाज़ देने लग जाते हैं। तकरीबन 1-2 साल के बाद इसके स्पेयर पार्ट जो है ना वो बिल्कुल नकारा हो जाते हैं, जगह जगह से आवाज़ देते हैं। तो इस मोटरसाइकिल के चैन सेट की चैन गिरारी वो इंतहाई नाकस मटेरियल होता है, जो कि मतलब आए गए दिन 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद आपको टाइट करवाना पड़ता है, मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ता है। सही है। जिसके बाद इसकी वायर की बात की जाए तो इसमें जो वायर का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो भी इंतहाई नाकस है, जो कि मतलब मोटरसाइकिल वॉश होने के बाद या तकरीबन 1-2 साल के बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है, जो कि आपको चेंज करना पड़ जाता है। इस मोटरसाइकिल के बारे में तो हमने ये भी रिसर्च किया है, तकरीबन 2 साल के बाद 1 साल के बाद भी इसका इंजन करवाना पड़ जाता है। और अगर एक लड़का है उसका रंग सफ़ेद है तो वो हर वक्त रहता बीमार है। अब आपके उसने सफ़ेद रंग का क्या करना है जब वो रहते बीमार है, कोई काम नहीं कर सकता, तो सफ़ेद रंग को मायने नहीं रखता। चमक के लिहाज से, स्पीड के लिहाज से वो मोटरसाइकिल बेहतर है, लेकिन अगर मजबूती के हवाले से देखा जाए तो इस मोटरसाइकिल से आगे 70 से आगे चाइना का कोई मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता। के मुकाबले में ये है होंडा 70 2011 मॉडल। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। ये वैसे कीमत में तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन इसका अगर मटेरियल देखा जाए तो इसकी सीट्स को देखें, 12-13 साल मोटरसाइकिल चलने के बाद भी इसकी ये ओरिजिनल सीट है, अभी तक पहली सीट है। ठीक है, शॉक्स की बात की जाए तो ये इंतहाई वर्किंग में रहते हैं, मतलब ये बिल्कुल ठोस नहीं होते। 2 से 3 आदमी बैठने के बाद मतलब ये बिल्कुल जंप का इसको पता नहीं चलता। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए इंजन की एवरेज की तो वो भी उससे कई दर्जे जो है ना वो बेहतर है, मतलब रोड एवरेज जो होती है ना वो। ठीक है, उसके बाद इसकी कलर की बात की जाए, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इसका कलर बिल्कुल 11-12 साल के बाद भी, मतलब 15 साल के बाद भी कलर बिल्कुल इसका जो है ना वो ठीक है, ख़राब नहीं हुआ। हालांकि यूनाइटेड मोटरसाइकिल का कलर जो है वो 2-3 साल के बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये रनिंग में उससे थोड़ा कम है, मतलब इसकी जो स्पीड होती है ना वो उससे कम होती है। इसका इंजन जो है वो होता है 70, मतलब उसका होता है 72, मतलब इससे वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर लॉन्ग रूट की बात की जाए तो ये मोटरसाइकिल उससे तगड़ा है। ठीक है, वो लॉन्ग रूट पर इतना अच्छा नहीं होता जितना कि ये है। और इसकी अगर मतलब इसकी बात की जाए स्पेयर पार्ट्स की और चैन गिरारी सेट जो है ना वो इंतहाई मजबूत चीज़ है। तकरीबन आप 2 साल या 1.5 साल चलाने के बाद आपको ना चेंज करना पड़ेगा। अगर देखा जाए इसको इंजन का मतलब काम करवाने में तो ये तकरीबन 8 साल 7 साल 5 साल तकरीबन पहली बार निकाल जाता है। उसके बाद आपको इसका इंजन का काम करवाना पड़ता है। इसके रीसेलिंग पर बात की जाए, मतलब अगर आप एक चीज़ खरीदते हो तो मजबूरी में या वैसे भी आपको वो मतलब बेचनी पड़ जाती है, तो उस हवाले से ये गाड़ी शहजादी है, क्योंकि 2011 में ये 67,000 का आया था, और अगर आज भी इसको सेल किया जाए तो 40 अबाव पे ये सेल हो सकता है। और उसके मुकाबले में अगर वो उसको देखा जाए वो आया है 1,08,000 का, तो उसको अभी सेल करना पड़ जाए तो वो 70 या 80 से ऊपर नहीं जाएगा। तो रीसेलिंग के हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है। तो आपके पैसे भी सेफ़ हैं, आपकी ड्राइव भी सेफ़ है। एवरेज माइल्स की बात की जाए तो ये तकरीबन 60 अबव है, 65
70 تک بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، روڈ ایوریج جو ہوتا ہے تو اس کا دیکھا جائے تو وہ تقریباً 50-55 جو ڈیو موٹر سائیکل ہے نا یہ اس کی ایوریج، یہ جو ابھی کی ایوریج آپ کو بتائی ہے یہ اس 2011 ماڈل کی ہے، نئے کی تو ہو سکتا ہے اور بھی اچھی ہو 70 تک ہو جتنا کہ کمپنی نے اس کو بنایا ہے۔ تو دوستو میرا آپ کو مشورہ یہی ہے، اگر آپ اپنے پیسے بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک اچھی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا آپشن، اس کا انتخاب کریں، نہ کہ اپنے پیسے ویسٹ کریں اور ایک ایسی چیز لیں جس کو بعد میں آپ کو سیل بھی نہیں کر سکتے۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔